हेलो, मेरा नाम है जय और आज के एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। जब झनक हार रही होती है गुरुजी से तो आदित्य यहाँ पे झनक का सपोर्ट भी करता है और वो एक लास्ट मौका जो झनक को दिलवाने की कोशिश करता है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो खैर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये हॉल जी होता है। अब यहाँ पे कंपटीशन तो होता है लेकिन कंपटीशन का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि झनक सिलेक्ट ही नहीं हुई है। लेकिन इस चीज को जानने के बाद में ना कहीं रुद्र बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो प्रोडक्शन हाउस को बोल देता है कि इसकी लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया जाए और वो उस सबूत को पेश करता है जिससे ये साबित हो जाता है कि झनक के साथ में कुछ ना कुछ धोखा किया गया है, उससे जानबूझकर के रोका गया है, उससे जानबूझकर के डिस्क्वालीफाई करवाया गया है। अब इन सभी चीजों के बारे में जब सबको पता चल जाती है तो गुरुजी को लगता है कि अब तो सच्चाई बाहर आ जाएगी और अगर सच्चाई बाहर आए तो फिर उनके शिष्य के साथ में ये भी बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो ये उल्टा झनक पे कई सारे इल्जाम लगा देता है कि झनक तो अच्छी डांसर है ही नहीं और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर आदित्य को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने देखा होता है कि झनक की एक्टिंग, फेस एक्सप्रेशन और डांस ये काफी बेहतरीन है और शायद इसका मुकाबला यहाँ पे उपस्थित कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे झनक का साथ देने का फैसला करता है। वो सबके सामने झनक का सपोर्ट करने का फैसला करता है और वो बताता है कि झनक को एक लास्ट मौका सबके साथ में दिया जाए और जो सबूत अगर ये पेश करना चाहता है तो पेश करे, हम इनके साथ में हैं। अब रुद्र के पास में तो सीसीटीवी फुटेज होता है और वो ये सीसीटीवी फुटेज पेश भी करता है जिससे साबित हो जाता है कि जिस लड़की की सिलेक्शन हुई है मनीषा की, उसने ही ये सारे हेरफेर किए हैं। और अब कहीं ना कहीं जजेस को लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे लेकिन सही समय पर रुद्र ने सच्चाई दिखा करके बहुत अच्छा किया तो उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। लेकिन गुरु जी को भी बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं क्योंकि गुरु जी बिना कुछ सोचे समझे झनक को बस उल्टी सीधी बातें बोल रहा होता है क्योंकि वो तो अपना बदला लेना चाहता है। और अब कहीं ना कहीं गुरु जी धीरे धीरे सबकी नजरों में गिर रहा होता है। जो उसका रेपुटेशन होता है ना वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल रहा होता है क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी देखने की नजरिया ये बहुत ही घटिया लेवल की होती है और ये बातें जजेस को समझ में आ जाती है। और बस यही कारण होता है कि आगे होने वाले जितने भी कंपटीशन है ना उसमें वो गुरु जी की कोई राय नहीं लेते हैं। और अब बेचारों को लगता है कि ये तो बेगानी शादी में अब दूल्हा दीवाना बन चुका है, कोई इससे तो ध्यान भी नहीं दे रहा, थोड़ा भाव भी नहीं दे रहा। लेकिन गुरु यहाँ तो सारी बातें खैर नॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ से पूरी तैयारी करने शुरू कर देते हैं सेमीफाइनल के लिए। आगे जाकर के मुलाकात पता ही है किससे होने वाली है, अर्ची मुखर्जी से, तो इसे थोड़े तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो इसका पोस्ट चिन्ह तो मजेदार होता है लेकिन इससे पहले एक और प्लॉट होता है। ये प्लॉट बड़ा तो होता है लेकिन इसका कोई ज्यादा मतलब निकलता नहीं है। अब अनिरुद्ध परेशान तो होता है, पुलिस वालों के सामने ये चिंतित है, ये बस दिखाना चाहता है, ये हब्बू को खोजना चाहता है और कहने की हब्बू के गायब होने से भाई उसके डैड बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद हब्बू को किसी ने बहला फुसला करके किडनैप कर लिया है। तो वो पुलिस वालों को ये सारे बात बताते हैं। अनिरुद्ध भी सारी डिटेल्स दे देता है लेकिन उसके मन में एक बहुत अजीब बातें चल रही होती है। उसको लगता है कि हप्पूदी अगर घर से गई है तो इसमें घर वालों की गलती के कारण ये सब हुआ है। वो लोग हर बार हप्पूदी को टॉन्ट मारते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, खास करके बिपाशा। तो अगर जब हप्पू मिलेगी वापस तो वो हो सकता है कि बिपाशा को बहुत अच्छे तरीके से धोए और शायद वार्निंग भी दे दे कि आगे से ये ऐसी कोई भी दुस्साहस ना करे हप्पू के साथ में बदतमीजी करने की, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हप्पू कुछ भी कर सकती है। जो इंसान पहला कदम उठा चुका है किसी कार्य के लिए तो दूसरा कदम भी उठा सकता है और ये बातें इसे पता होती है तो ये डर रहा होता है। लेकिन गुड लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। बट जो इसका पोस्ट क्रेडिट होता है ना वो काफी मजेदार है यार, क्योंकि वो घड़ी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जब अनिरुद्ध झनक की मुलाकात होती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। अनिरुद्ध तो उसे अप्रिशिएट भी करता है आगे बढ़ाने के लिए। वो ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें बस आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अर्जी से कहीं गुना बेहतरीन झनक डांस कर सकती है और बस इसके दिल की ये जो तमन्ना होती है ना कि झनक जीते, वो जीतती भी है। और यहाँ पे अर्ची हार रही होती है लेकिन अर्ची की हार कहीं ना कहीं गुरुजी से बर्दाश्त नहीं होती और बस वो षड्यंत्र और रचता है। लेकिन यहाँ पे आदित्य का भी कुछ फायदा होता है। आज से कुछ महीने पहले उसके मन में चल रहा था झनक के लिए कि झनक के साथ में संबंध बना करके उसे अपनी रानी या रखेल बना करके रखेगा, तो ये सभी फायदा वो मांगना चाहता है। लेकिन झनक यहाँ पे खुद के लिए, खुद की इज्जत के लिए लड़ती है और वाकई में जीतती है, जो सच में यार काफी काबिल तारीफ है। देखना मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीजें होंगी। खैर गुड लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट होते नहीं है, बट फिलहाल तो इंतजार है एक्स्ट्रा प्लॉट की और जो भी चीजें होगी बेहतरीन तो होगी, उम्मीद कर सकते हैं ऐसा। और आने वाला एपिसोड में मजेदार होगा तो बातें करेंगे लोग विस्तार से कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। तो बस गुड लोग आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।